हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 7 की इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3। कौन सी एक्सरसाइज 7.3? लास्ट क्लास में मैंने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देखा था। नॉर्मल से फॉर्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको याद करनी थी और मैंने कहा था अगर आप वो याद कर लोगे तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल हमारे पास है 24 क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्वेश्चंस है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन क्वेश्चंस 1 to 22। 23 और 24 आपका MCQ है, वो भी कर लेंगे। बट अभी हम इस क्लास में कितने क्वेश्चंस करेंगे? टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक। ठीक है, 24 तक है। हर क्लास में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। 6 वीडियोस में क्या कर देंगे, इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी करने। इसके फॉर्मूले हैं, बेसिक्स, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक्स इंट्रोडक्शन मैंने करवा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखना, आई लेट करना आपको, इंटीग्रल्स ऑफ आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2x + 5। इसका इंटीग्रल्स आपको क्या करना है, फाइंड करना। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें आप, ध्यान रखें। और हमेशा यहाँ क्या आएगा, dx आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू x ही होगा ना, तो dx आएगा यहाँ पर। तो ये आपको करना है, बट आपको सीधा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ x की पावर n का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसके अंदर, है ना। x की पावर n का फॉर्मूला होता है, बट साइन में लगेगा नहीं। तो हमें नॉर्मल से क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूँ, मेरे क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, किसका, cos 2x का। ऐसे cos 2x के मैंने टोटल 4 फॉर्मूले बताए थे। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बट आपको कौन सा यूज लेना, आपको लेना साइन के फॉर्म में। अब साइन है तो साइन में ही लेना। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। होता है नहीं होता फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है, पर मुझे तो साइन को चेंज करना है कोस में। अब इसीलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पावर हटानी। पावर का हमारे पास ऐसा नहीं है कि साइन में पावर ऊपर प्लस हो जाएगी नीचे प्लस, ऐसा फॉर्मूला नहीं बना दिया। इंटीग्रल्स में ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ले आता हूँ इधर और इसको ले जाता हूँ उधर। तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल में 1 माइनस कोस 2x। और यहाँ से साइन स्क्वायर x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस 2x अपॉन मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये हमने इस साइन स्क्वायर x को चेंज करने के लिए इसका इंटीग्रल्स हो सकता है सिंपल वे में। जब पावर हट जाएगी ना, तो पावर का बिना पावर का हम इंटीग्रल्स इजी वे में कर सकते हैं। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, वहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सुनना देखो ध्यान से। यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन स्क्वायर x। देखो साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2, बट यहाँ है x, लेकिन इस बार x की जगह कंप्लीट वैल्यू क्या है आपके पास, कंप्लीट वैल्यू है 2x + 5 और अपॉन में क्या आएगा 2 और ये हो जाएगा dx। बोलो समझ में आया नहीं है? सिंपल सी कहानी है कि हमने cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के फॉर्मूले में इसीलिए चेंज किया क्योंकि ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रल से नहीं हो सकता, तो हमने ये लिखा कि 1 माइनस cos 2 को cos 2 रखा, बट x की जगह यहाँ थीटा क्या है 2x + 5। क्या है थीटा? 2x + 5। तो x की जगह आ गया 2x + 5 अपॉन में आ गया 2। अब इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे, देखो यहाँ से i इक्वल बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ 1/2, ये 2 इसके नीचे, माइनस 1/2 ये कोस, ये 4x + 10 बन जाएगा भाई, जिस दिन 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। और इस कंप्लीट के बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, dx। अब इंटीग्रल्स सेपरेट कर दो। अब सेपरेट इंटीग्रल्स करेंगे तो 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ कोस 4x + 10 और ये आ जाएगा आपके पास dx। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ के बाद देखो i इक्वल 1/2 तो आपका सेपरेट हो गया कंप्लीट। 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आता है। फिर आपको ओनली फॉर इंटीग्रल्स करना dx का, माइनस 1/2 आ जाएगा बाहर और इंटीग्रल्स करना है आपको कोस 4x + 10 dx का। करो सब इंटीग्रल्स करते हैं। i इक्वल 1/2 और dx का इंटीग्रल्स क्या होता है, x। dx का इंटीग्रल्स क्या होता है, x माइनस 1/2। कोस का इंटीग्रल्स क्या होता है, कोस का इंटीग्रल्स होता है साइन x। प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता, इधर ध्यान रखना। तो कोस का इंटीग्रल्स हो जाएगा साइन x यानी 4x + 10 और प्लस में क्या आ जाएगा c। आप गलती यही करोगे, आप फटाफट ये कर दोगे, बट आप 4x को भूल जाओगे। 4x का वापिस कितना होगा, 4। डिफरेंशियल में जो भी थीटा होता है उसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है।
इंटीग्रल्स में क्या लिखा जाता है, डिवाइड में लिखा जाता है। जैसे 4x है, 4x का अगर डेरिवेटिव होता तो होता 4 मल्टीप्लाई में आता ऊपर कहीं ना कहीं, बट इंटीग्रल्स है तो इंटीग्रल्स में कहाँ आएगा आपके डिवाइड में आएगा। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। तो इस 4x का 4 लिखना, ये बात भूलना मत, ये बात भूलोगे तभी आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो। और प्लस से ही तो आएगा। अभी हम इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं ना, डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या आए नहीं। इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स में आपको हर बार कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सी की वैल्यू पता नहीं। यहाँ से आपके आई क्या बनेगा, आई बन जाएगा x/2 माइनस 1/2 को इससे करोगे 1/8 बन जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन 4x + 10 और प्लस में क्या आएगा c। मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यों फॉर्मूलों को चेंज किया, क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आइडेंटिटीज याद हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि यहाँ पावर का नहीं होता, ऐसा नहीं पावर का। जैसे मैंने इंटीग्रल्स बताया था आपको, x⁴ dx, इसका हो सकता है x⁴ 4+1/4 + 1 और प्लस में c, यानी x⁵ 5/5 + c, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें, क्योंकि साइन में ऐसा नहीं हो कि पावर बढ़ जाए, क्यूब हो जाए, अपॉन में 3 आ जाए। बट पावर को हटाने के लिए हमने cos 2x के फॉर्मूले यूज किया। साइन स्क्वायर x को मैंने 1 - cos 2x/2 लिखने का प्रयास किया। ये लिखते ही मेरे पास कोई दिक्कत आएगी नहीं। हमेशा ध्यान रखें, साइन स्क्वायर है तो 1 - cos 2x/2 और cos स्क्वायर है तो 1 + cos 2x/2 आएगा। मैं अभी cos 2x वाला भी बताऊंगा आगे जब आएगा, ठीक है। ऐसा किया, फिर सेपरेट किया, फिर तो इंटीग्रल्स है, बट थोड़ा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। 4x का अपॉन वापस क्या लिखना, आपको 4 लिखना, ये बात आप भूलना मत। तो ये अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस। अभी हम 3 क्वेश्चंस और करेंगे, तो वो करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, सेकंड करते हैं। फर्स्ट अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस देखेंगे। आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन 3x और cos 4x और ये हो गया dx। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये सोचेंगे यहाँ u.v का फॉर्मूला जैसे डेरिवेटिव में होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो आपको मैंने फॉर्मूले कुछ लिखवाए थे इंटीग्रल्स में, पहले वो काम करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट ऐसे कर रहा हूँ कि मैं 2 से ही कर रहा हूँ डिवाइड और 2 से ही कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ऐसा करने से मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा और वो फॉर्मूला मैं अभी लिखने वाला हूँ, चिंता मत करो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। ऐसा काम कर दिया तो 1/2 तो ले लो बाहर, और अंदर बन जाएगा 2 sin 3x और cos 4x और dx। ये बन गया। याद करो मैंने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि 2 sin a और cos b, देखो फॉर्मूला बन रहा है, देखो 2 sin a cos b, उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था sin a + b प्लस साइन a - b। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया, डिवाइड किया, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इजी वे में आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो आई इक्वल 1/2 क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ 2 sin a cos b। देखो 2 sin a का मतलब है 3x और b का मतलब है आपके 4x। तो साइन a + b, a का मतलब हो गया 3x प्लस b का मतलब हो गया 4x, प्लस हो गया साइन a का मतलब हो गया 3x माइनस b का मतलब हो गया 4x, और कंप्लीट क्या जाएगा आपके पास dx। ये 1/2 कंप्लीट का बाहर चल रहा है, और dx मैंने इस मेथड को इस फॉर्मूले से क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। रीजन ये था कि प्लस में कोई इंटीग्रल्स हो सकता है, डिवाइड में नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता, माइनस में हो सकता है, तो मैंने प्लस में चेंज कर दिया। अब ये सेपरेट इंटीग्रल्स आपके इजी वे में हो जाएंगे। तो देखो कैसे, यहाँ से आई क्या बनेगा आपके पास, 1/2 कंप्लीट बाहर चल रहा है, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास साइन 7x और प्लस ये बनेगा साइन -x, और ये बनेगा dx। क्योंकि 3x में से 4x जाएगा तो माइनस वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का x आएगा। अब साइन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, आपको बताओ तो, साइन के अंदर जब भी माइनस आता है वो माइनस बाहर आ जाता है थीटा से। जैसे साइन माइनस का 120 डिग्री लिख रखा है, तो माइनस का साइन 120 डिग्री लिख सकता हूँ, उसको माइनस कंप्लीट किया जाता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला। तो आई इक्वल बनेगा 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये तो बन जाएगा आपके पास साइन 7x और ये माइनस का साइन x
और dx बन जाएगा क्योंकि माइनस आ जाएगा बाहर। एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना आप, कि साइन जो माइनस का थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, वो माइनस क्या आ जाता है आपकी, बाहर आ जाता है। बोलो साहब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रल्स कर दो सेपरेट इसका, तो i इक्वल 1/2 भी ले रहा हूं साथ में, 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, यह आएगा साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ साइन x और dx। हमने सबको कर दिया सेपरेट। अब इंटीग्रल्स इजी वे में हो रहे हैं, कैसे देखो, i इक्वल 1/2 साइन का क्या होता है, माइनस का कोस 7x, बट 7x का वापिस क्या होगा 7, हर बार लेना थीटा, x है तो मत लिया करो, 7x है, 2x है, 3x है, 5x तो अपॉन में लेना पड़ेगा उसका, इस बात का ध्यान रखें। साइन का माइनस होता है लेकिन डेरिवेटिव प्लस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 1/2, साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस x, और प्लस में क्या आएगा c। इस बार देखो मैंने माइनस को अपॉन में कुछ नहीं लिया, x है, क्योंकि x का कितना होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसको जब सेपरेट करेंगे तो i इक्वल आएगा माइनस का 1/14, ये देखो 14 हो गया, फिर कोस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये हो जाएगा कोस x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लो सेम है, एज इट इज एनसीईआरटी का डिटो मिला लेना, सेम आंसर मैंने आपके पास लाया। क्या क्या कि जो दे रखा था u.v का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में आया कि 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड, तो 1/2 बाहर आ गया और ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला किया। ये एक प्रॉपर्टी होती है साइन में। अब देखो टिग्नोमेट्री, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको टिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी होना जरूरी, कंप्लीट बेसिक जानकारी होगी टिग्नोमेट्री की, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप आराम से इस एक्सरसाइज में क्या कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस 24 तक आप अटको भी नहीं, एकदम सिंपल वे में क्या कर दोगे, इसका सॉल्यूशंस कर दोगे, ठीक है। तो साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता, हमने माइनस बाहर क्योंकि प्लस का हो गया माइनस। फिर सेपरेट है साइन 7x का इंटीग्रल्स और साइन x का इंटीग्रल्स, 7x का अपॉन में वापिस 7 आता है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि थीटा x के अलावा कुछ भी थीटा आ रखा है, कोई 2 थीटा है या 3 थीटा है या 7x है 10x है 30x है कुछ भी, तो उनका अपॉन में आता है, इंटीग्रल्स में डिवाइड में आता है, डेरिवेटिव क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। ये दो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस सी तो हर बार लेना, इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं तो लेना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड और थर्ड एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इधर लिखता हूं पहले, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ कोस 2x कोस 4x और कोस 6x और ये आएगा dx, ठीक है सर। इसके बाद देखो अब यहाँ तो थ्री टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई इंटीग्रल्स में कोई फॉर्मूला ही नहीं, सीधा दिमाग में एक ही बात आ जानी चाहिए, फॉर्मूला है ही नहीं, तो करेंगे क्या, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो काम करता हूं मैं कि 1/2 ले लिया बाहर, और ये हो गया 2 cos 2x और cos 4x, इनको मैं थोड़ा ले रहा हूं साथ में, बिकॉज रीजन है कि इनका फॉर्मूला 2 का ही होता है, बाकी मैं cos 6x को क्या रख रहा हूं, एक बार के लिए बाहर रख रहा हूं। आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, किसी 2 टर्म्स को क्या करना, हमारे पास फॉर्मूला जो है ना 2 cos a cos b 2 sin a sin b 2 sin a cos b 2 cos a sin b, इनका फॉर्मूला 2 टर्म्स का ही होता है, 2 होना जरूरी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करवा दे, अब फॉर्मूला इजी वे में ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a और cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b सेम है, पहले 2 sin a cos b का था, फॉर्मूला याद है तो इजी वे में काम हो जाएगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशंस, ध्यान देना बेटा इधर, i इक्वल 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, फॉर्मूला लगाते हैं देखो cos a माने तो इस बार है 2x, b माने तो है 4x, तो a हो गया 2x प्लस का 4x, फिर प्लस cos a यानी 2x b यानी माइनस का 4x, ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है cos 6x और ये चल रहा है dx, ठीक है। यहां से i बनेगा आपके पास 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये हो गया cos 6x, हो गया cos 6x प्लस ये हो गया cos,
ये माइनस का 2x बच गया। कोस में क्या बच गया? माइनस का 2x, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है आपके पास? ये चल रहा है कोस 6x dx। यहाँ से आई बनेगा आपके पास 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये बन गया कोस 6x प्लस, इसको मैं कोस 2x लिख सकता हूँ। आप ये सोचोगे सर माइनस कहाँ गया, तो अभी बताता हूँ माइनस कहाँ गया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या कहती है? सेक और जो कोस होता है ना, सेक और कोस माइनस को क्या कर देता? कैंसिल कर देता। माइनस को क्या कर देता? कैंसिल, कंप्लीट। तो आइडेंटिटी क्या होती है? कोस माइनस का जो थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें? ध्यान रखें, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक हट जाता है। हटेगा ऑटोमेटिक, देख लो, हटाना तो पड़ेगा ना, जाओगे किधर। तो ये हट गया आपके। अब देखो यहां से आई क्या बनेगा, सोचो थोड़ा सा, आई सोचो। अब देखो क्या बनेगा, आई बन गया आपके पास 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ कोस 6x को कोस 6x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कोस स्क्वायर 6x प्लस ये हो जाएगा कोस 2x और कोस 6x और बाहर क्या चलेगा? dx। मैंने पहले बोला था थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि फॉर्मूला वापस लग गए। अब सुनो, देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दी, इसको इससे करवा दी। अब ये 1/2 तो बाहर चल रहा है, एक बार बाहर है तो बाहर में मल्टीप्लाई करवा दे। सुनना मेरी बात, कोस स्क्वायर 6x को मैं कोस स्क्वायर एक्स 6x को मैं कोस 2x के फॉर्मूले से क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। या मेरे को वापस ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को ये वापस फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? अप्लाई, क्योंकि ये कोस है, कोस भी तो आ गया। अब 2 से है तो 2 से मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो सुनना, देखो बात ध्यान से, आई इक्वल 1/2, तो एक बार आप चलने ही दो बार, इंटीग्रल्स ऑफ, अब मैं कोस स्क्वायर 6x को क्या लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कोस 2 और ये हो जाएगा 6x अपॉन में आ जाएगा 2। अभी मैं फॉर्मूला बताऊं कैसा है, प्लस, चलो एक काम करो, मैं पहले ही बता देता हूँ वरना आपकी दिक्कत आएगी कि आप सोचोगे कि कहाँ से आए हैं। देखो समझना, इसको लिख रहा हूँ मैं पहले, इसको क्या लिख रहा हूँ कि कोस जो 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, होता है या नहीं होता? इस -1 को इधर ले आओ तो ये बनेगा 1 प्लस कोस 2x इक्वल में बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। और यहाँ से मुझे अगर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में क्या आएगा? 2। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले को चेंज करते हैं। देखो 1/2 कंप्लीट बाहर रहने दो, कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस इंटीग्रल्स ऑफ 1 प्लस कोस 2, लेकिन x की जगह कितना है? 6x अपॉन में क्या आएगा? 2 और ये आ जाएगा dx, मैंने अलग ही कर दिया, प्लस इंटीग्रल्स ऑफ 1/2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और 2 से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। और 2 से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और dx आ गया। देखो इसको तो मैंने फॉर्मूले में चेंज कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या करो? डिवाइड, ताकि मेरे पास वापस फॉर्मूला बन जाए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सुनना, देखो यहाँ से आई क्या बनेगा? आई बनेगा 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ, ये हो जाएगा कोस 12x अपॉन 2, ये 12x हो गया और ये हो गया dx प्लस 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, कंप्लीट 1/2 बाहर चल रहा है, ध्यान रखना। अभी ये बाहर अलग चल रहा है, ये थोड़ा सा अलग से मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूँ आपकी, ये लो सब। और वापस फॉर्मूला देखो, कोस ए यानी 2x प्लस बी यानी 6x प्लस कोस ए यानी 2x माइनस का bx और ये हो गया dx। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से आई क्या बनेगा? आई बनेगा 1/2, ये 1/2 कंप्लीट के बारे ध्यान रखना। ये देखो ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ मैं, इसको समझना मेरी बात को, ठीक है। अब आप एक बार इंटीग्रल्स तो बाद में करेंगे, इसका सबका साथ में कर देंगे इंटीग्रल्स। तो एक बार तो जैसा है 2 से डिवाइड मत करना, ऐसा नहीं 6x बना दो, कैंसिल कर दो, आप कैंसिल मत करना, प्लस 1/2 ये क्या बन जाएगा? कोस 8x और प्लस कोस ये माइनस का 4x और dx बनेगा और कंप्लीट के बाहर आ जाएगा ये वाला। बोलो कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, इंटीग्रल्स करता हूँ, देखो 1/2 तो रहेगा बाहर,
इंटीग्रल्स कर रहा हूँ, ये 1/2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा dx का। देखो 1/2 तो है, dx का क्या हो गया x, प्लस cos 12x का क्या होगा sin 12x, बट 12 का वापिस क्या होगा अपॉन में 12 होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। और पहले से 1/2 चल ही रहा, 1/2 है पहले से, फिर प्लस 1/2 cos 8x का मतलब होता है sin 8x, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, प्लस ये माइनस हट जाएगा, अभी देखो आइडेंटिटी बोली थी माइनस हट जाता है, और cos 4x का मतलब होता है sin 4x अपॉन 4, sin 4x अपॉन में 4, और कंप्लीट में क्या चलेगा प्लस c चलेगा। वापिस ध्यान दें, ये स्टेप थोड़ा सा लेंदी हो गया, 1/2 कंप्लीट के बाद चल रहा है, 1/2 एज इट इज लिखा, dx का इंटीग्रल्स हो गया x, प्लस कोस्ट 1/2 देखो बाहर चल रहा है 1/2 ये रहा, और cos 12x का मतलब होता है sin 12x अपॉन में 12, क्योंकि 12x का वापस 12 होगा, 12 प्लस 1/2 ये कंप्लीट इसके मल्टीप्लाई में बाहर लिखा, cos 8x का मतलब होता है sin 8x, और 8x का वापस इंटीग्रल्स क्या हो गया 8, प्लस ये माइनस हट गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है cos के अंदर माइनस आता है, माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है हट जाता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा। तो cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन में क्या आएगा 4, और प्लस में c, तो फ्री बन ही रहा है वैसे भी, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा i इक्वल, इस 1/2 को कंप्लीट से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये एक बार काम करो 1/2 इसको एज इट इज रहने दो, पहले अंदर वाले को सोल्व कर दो, ये हो गया x/2 प्लस ये हो जाएगा sin 12x अपॉन ये हो गया 24, प्लस ये अंदर भेजो, ये हो जाएगा sin 8x अपॉन 16 प्लस sin 4x अपॉन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये 8, और प्लस में क्या आएगा c। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करो, 1/2 को मल्टीप्लाई करो, i इक्वल ये हो जाएगा x/4 प्लस sin 12x, 2 को जब 24 से करोगे तो 48 आएगा, प्लस ये हो जाएगा sin 8x, 16 को 2 से करोगे 32 आएगा, प्लस का ये हो जाएगा sin 4x, 8 को जब 2 से करोगे 16, और प्लस में क्या आएगा c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल के आगे आंसर। एक बार मैच कर लेता हूं मैं, अब देखो आराम से, सही एज इट इज, थोड़ा सा क्या किया इसने 1/4 को वापस क्या लिया कॉमन लिया। देखो मैं 1/4 कॉमन लेके दिखाता हूँ क्या आएगा आपके पास, i इक्वल कंप्लीट में 1/4 को वापस इस बुक वाले ने कंप्लीट ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा sin 12x अपॉन 4 का डिवाइड इसमें कितने टाइम्स होगा 12 टाइम्स, कितने टाइम्स होगा 12 टाइम्स, प्लस ये हो जाएगा sin 8x, इसका कितने 8 टाइम्स, प्लस ये हो जाएगा sin 4x अपॉन वापिस 4, और प्लस में क्या हो जाएगा c। कंप्लीट में क्या ले लिया 1/4, आप चाहो तो अगर ऊपर वाले तक करोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं। तो ये हमने किया, लेंथी क्वेश्चन से भी ध्यान रखना, ये ऐसे जब भी आएंगे तो 2 का आपको टर्म्स को कंप्लीट करना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, और फॉर्मूला कोई भी बन सकता है, 4 फॉर्मूले लिखे हुए थे उसमें से सेम बन सकता है, अलग अलग बन सकता है, अप्लाई करना है। यहाँ साथ में खूब सारे फॉर्मूले बन गए, तो इस स्टेप को फॉलो करें, इजी वे में इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमने 3 क्वेश्चंस तो कर लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, पहले तो i इक्वल लेट करना, i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन क्यूब, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx। मैंने पहले ही बोला था कोई पावर का साइन में और कोस में ट्रिग्नोमेट्री में किसी पावर का नहीं होता है, तो अब ये सोचो बिना पावर में चेंज कैसे करें। तो मैंने साइन 3x का एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको इंट्रोडक्शन में, क्या लिखवाया था कि साइन 3x इक्वल क्या होता है, तो आप लिखेंगे 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्या लिखवाया है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। तो मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से 4 साइन क्यूब x की वैल्यू आएगी, प्लस का हो जाएगा इधर आने पर, और ये है 3 साइन x, और प्लस का ट्रांसफर हो गया माइनस का साइन 3x, और यहाँ से साइन क्यूब x की जब वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 3 साइन x माइनस का साइन 3x, और ये आ जाएगा डिवाइड में 4, मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ गया डिवाइड। अब मैं साइन क्यूब x की जगह, इस बार x नहीं है, थीटा की जगह है 2x प्लस 1, तो सब जगह चेंज करेंगे तो आंसर आपके इजी वे में आ जाएंगे। तो देखो
यहाँ से आई इक्वल क्या होगा, इंटीग्रल्स ऑफ साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स की जगह हो जाएगा 2x प्लस 1। भाई इस x की जगह 2x प्लस 1 आएगा, फिर माइनस साइन 3 और x की जगह आएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 4 और ये हो गया dx। यहाँ से i इक्वल क्या बनेगा, ये 4 इसके नीचे भेज दो, ये 4 इसके नीचे भेज दो, तो यहाँ से इंटीग्रल्स में बनेगा 3/4 साइन 2x प्लस 1 और माइनस का 1/4 ये बनेगा साइन 6x प्लस 3 और ये बनेगा dx, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करने से आपके पास रिजल्ट मिलेगा i इक्वल 3/4 तो ले लो बाहर, इंटीग्रल्स ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx माइनस का 1/4 भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल्स हो जाएगा साइन 6x प्लस 3 dx का। अब इजी वे में इंटीग्रल्स हो जाते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने चेंज किया इसको। अब इंटीग्रल्स हो रहे हैं इजी वे में, कैसे देखो, यहाँ से i इक्वल बनेगा 3/4, साइन का इंटीग्रल्स होता है माइनस का कोस, साइन का माइनस होता है तो माइनस का कोस x यानी 2x प्लस 1, ये हमने लिख दिया साइन का इंटीग्रल्स, बट 2x का वापिस कितना होगा, 2 अपॉन में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस का 1/4 इसका वापिस क्या हो गया कोस, ये हो गया 6x प्लस 3 और अपॉन में 6x का कितना 3 और प्लस में क्या चल रहा है c, तो यहाँ से i इक्वल बनेगा माइनस का 3/8, माइनस आ गया ना बार, और ये बनेगा कोस 2x प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, माइनस होगा भाई, साइन का माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1/24 हो गया और ये बनेगा कोस 6x प्लस 3 और प्लस में c। अब बेटा एक बात बताता हूँ, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को यहीं तक ड्रॉप कर सकता हूँ, इससे आगे मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल भी, मैं चाहूँ तो यहाँ तक। बट एनसीईआरटी का जब आंसर देखोगे, एनसीईआरटी में ये आंसर है नहीं। अब आपको एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी में वापस ये 3 कॉमन लिया है, 3 कॉमन लेने के बाद cos 3x का फॉर्मूला लगाए, और मुझे नहीं लगता वो आंसर आपको लाने की ज़रूरत है, इतने कोई आंसर सेम मिलाने की ज़रूरत नहीं। और आप हमेशा ध्यान रखें, इस आंसर को यहीं तक लिखेंगे, इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। आपको कैसे होगा सर आगे, इसने क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है कोस, यहाँ से 3 कॉमन लिया दी, वापस 2x प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ से cos 3x का फॉर्मूला लगाए, क्या लगाए cos 3x का, और cos 3x का फॉर्मूला आपको पता कि 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ये इसका फॉर्मूला होता है। 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x फॉर्मूला होता है, और वापस से वैल्यू पुट करोगे सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। बट आपको ये काम करने की जरूरत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप इतना ही आंसर रखें, ये सफिशिएंट आंसर है, एग्जाम में पूरे नंबर लाने लायक आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किए। थोड़े क्वेश्चन लेंथी जरूर हैं बट हार्ड नहीं है ना, मुश्किल नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है थोड़े से, ऐसा नहीं है होगा ही नहीं, हो जाएगा इजी वे में। जब आप स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, फॉलो करोगे, तो सब क्वेश्चंस का आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, नो टेंशन। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अगले वीडियोस में मैं लाता हूँ कुछ और क्वेश्चंस का सोल्यूशन। कोशिश ये है कि 4 क्वेश्चंस ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक आप रिविजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।